नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश और मैं स्वागत करता हूं आपका कथा चित्र चैनल पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परमाणु की एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ की, जिसका नाम है अब मरेगा परमाणु। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम अब मरेगा परमाणु इस सीरीज़ की जो बेसिक स्टोरी लाइन क्या है और कैसी है ये सीरीज़, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये इस सीरीज़ की अंतिम कॉमिक्स है। और जैसा मुख पृष्ठ जो इसका बना हुआ है, तो परमाणु को दिखाया गया है और नीचे जो है वो है सारे सुपर विलन्स जो परमाणु से पहले टकरा चुके हैं और अब एकत्रित हो चुके हैं ताकि वो मार सके परमाणु को। तो जिसमें शामिल है ये प्रोफेसर मार्टिन उर्फ टाइफून, फिर अंगार, फिर गुणाकर, ये हाइना है और ये है फंदेबाज। तो क्या है इन सब की स्टोरी, वो भी हम जान लेंगे, उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बेसिकली 6 कॉमिक्स की सीरीज़ है और उसमें से पहली जो कॉमिक्स थी वो थी टाइफून। तो टाइफून के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ये इसमें कॉमिक्स में हमें क्या दिखाया गया है। तो बेसिकली टाइफून कॉमिक्स में स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो ऐसा होता है कि एक शख्स है प्रोफेसर मार्टिन, जो कि साइंटिस्ट है और वो काम कर रहे हैं कुछ आणविक एटॉमिक हथियारों के ऊपर। तो इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटती है जिसकी वजह से उनके बच्चे और बीवी उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। और फिर एक हादसा भी हो जाता है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करते समय उस हादसे का वो शिकार हो जाते हैं और बन जाते हैं टाइफून। तो अब ये भाई साहब के जीवन में उनकी पत्नी और बच्चे छोड़ गए हैं, साथ में ये हादसा हुआ है। तो उनके मन में पूरी दुनिया के प्रति एक नफ़रत सी भावना पैदा हो जाती है और वो दिल्ली को ख़त्म करने के लिए दिल्ली के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। तो ऐसे में परमाणु के साथ उनका टकराव होना तो बनता है और परमाणु टाइफून को रोकने के लिए आ जाता है। और इस बीच परमाणु का साथ देती है प्रलयंका। और फिर इस कॉमिक्स में यही पता चलता है कि प्रोफेसर मार्टिन के पर्सनल जो उनका जो जीवन है उसमें क्या घटना हुई थी एग्जैक्टली और क्या हादसा हुआ था, उसमें कौन इन्वॉल्व था और फिर परमाणु उन्हें कैसे रोकता है। तो चूँकि जब उन्हें पता चलता है कि उनके जो बच्चे हैं उनसे प्रेम भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा इस टाइफून में। तो अंत में परमाणु जो है स्थिति को काबू में कर लेता है। तो टाइफून के बाद जो कॉमिक्स आती है वो है अंगार। तो अंगार कॉमिक्स की अगर स्टोरी की बात करें तो इसमें एक कोयले की खदान से जुड़ा हुआ एक हादसा जो है वो इस स्टोरी का एक क्या कहें कि एक स्टोरी में दिखाया हुआ है कि कोयले की खदान में हादसा होने के बाद एक आदमी जो है वो कैसे एक अविश्वसनीय तरीके से अंगार में तब्दील हो जाता है। और जो कोयले की जो खदान है तो वो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं कुछ, जिनकी वजह से उस आदमी के ऊपर ये भयानक रूप से वो तब्दील हो जाता है। तो वो उनका बदला लेने के लिए दिल्ली शहर में आ जाता है
और उसी बीच में परमाणु से उसका टकराव हो जाता है और परमाणु उसे भी अंत में काबू कर लेता है। और इसमें भी प्रलयंका उसे परमाणु को बहुत मदद करती है। और साथ ही साथ प्रलयंका कौन है और क्यों वो बनी प्रलयंका, इसकी भी स्टोरी इसमें शुरू हो जाती है। हालांकि ये प्रलयंका की बैक स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, वो आगे जाके हमको गुणाकर ये जो कॉमिक्स है उसमें हमको पढ़ने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी कॉमिक्स है जिसमें हमको दिखाया गया है कि कैसे अंगार जिन व्यक्तियों को मारना चाहता है उनको बचाने के लिए प्रलयंका और परमाणु आ जाते हैं, क्या वो उनको बचा पाते हैं, फिर वो कैसे कंट्रोल करते हैं अंगार को। ये सारी बातें आपको इस कॉमिक्स में पढ़ने को मिलेंगी। और बहुत ही अच्छे चित्र यहाँ पे इस कॉमिक्स में बने हुए हैं। ये सारी जो कॉमिक्स है वो एक बताना चाहूँगा कि मनु जी ने इनका चित्रांकन किया है। तो आर्ट के मामले में तो ये कॉमिक्स बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो अंगार के बाद जो नेक्स्ट कॉमिक्स है गुणाकर, तो गुणाकर में भी एक ऐसा दिखा, अगर स्टोरी की बात करें तो ये भी थोड़ी सी मतलब वही चीज़ है कि ये अजीब व गरीब जो ताकतें आ रही हैं ये लोगों में, तो कुछ ना कुछ हादसा उनके पीछे होता है। तो इसमें भी एक रिचमंड करके प्रोफेसर है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, और वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रभाव इंसानों के ऊपर होता है तो उसकी वो जांच करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो ये रिचमंड प्रोफेसर जो है वो अपने 2 असिस्टेंट के ऊपर ही इसका प्रयोग करना चाहते हैं और धोखे से उनको एक लैब में फंसा के ये प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वो लैब का जो दरवाज़ा है वो ठीक से लगता नहीं है और गलती से रिचमंड प्रोफेसर जो है वो भी उसमें कैद हो जाते हैं और फिर वो विस्फोट हो जाता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे हादसों के बाद अब तक जो हमने देखा है कि बंदे अलग अलग रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो प्रोफेसर रिचमंड कन्वर्ट हो जाते हैं गुणाकर के रूप में, जहाँ पे उनका जो टकराव है प्रोफेसर जो पहले तो इंस्पेक्टर विनय से होता है और बाद में परमाणु बन के इंस्पेक्टर विनय इनको इस गुणाकर के ऊपर फिर हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि गुणाकर को कोई एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उसे उठा कर के ले जाता है। तो यहाँ पे वो आदमी कौन था वो पता नहीं चलता जो गुणाकर को उठा के ले गया। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है विलन्स को उठा के ले जाने की, जो कि शिकार, ये जो अगला कॉमिक्स है उसमें भी वही दिखाया गया है। ये बेसिकली एक हाइना बनी हुई है जो अचानक से दिल्ली शहर में लोगों के ऊपर हमला करके उनको मार दे रही है। तो ये कौन है, क्या है, ये इस आपको कहानी में पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी कॉमिक्स है। तो जैसा कि मैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन आपको बता चुका हूँ, तो और तो इसमें कुछ ज़्यादा बात करने जैसा है नहीं। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इस हाइना को भी अंत में एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उठा के कहीं ले जाता है, ऐसा दिखाया गया है। तो इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जो है वो है फंदेबाज। तो फंदेबाज ये जो बना हुआ है इसने फंदे में लटका के रखा है परमाणु को। तो फंदेबाज जो अपना इंट्रोडक्शन देता है यहाँ पे, तो वो फंदेबाज बोल रहा है कि मैं वो हूँ जो कानून की रक्षा करने वाले हैं, मैं उनका दुश्मन हूँ, ऐसा इस फंदेबाज का कहना है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी कुछ एक बैक स्टोरी आ जाती है उसकी, कि जब मतलब फंदेबाज जब छोटा था तो उस समय कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मियों द्वारा उसके माता पिता की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के
जुर्म में उसके चाचा को ही फंसाया जाता है और उस चाचा को भी कोर्ट के द्वारा फांसी दी जाती है। तो कानून ने एक तरह से इसके ऊपर जो है उसका पूरा परिवार ख़त्म करने का काम किया है और तब से वो बीड़ा उठा लेता है कि मैं बनूंगा कानून का दुश्मन। तो ये इसी लाइन पे ये स्टोरी आगे बढ़ती है। तो फंदेबाज पुलिसकर्मियों को किसी न किसी प्रकार से मारने की कोशिश करता रहता है, कामयाब भी हो जाता है। फिर एक पुलिस डे के दिन एक फंक्शन होने जा रहा है जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी उस कार्यक्रम में शरीक होने वाले रहते हैं। तो वो कुछ सारे पुलिस वालों को मारने का प्लान भी बनाता है। तो फंदेबाज को रोकने के लिए विनय कुछ प्रयास करता है जिसमें फंदेबाज काफ़ी भारी पड़ता हुआ दिखाया गया है इंस्पेक्टर विनय पे, और वो विनय को मौत के मुंह तक पहुंचा देता है, जहां से इंस्पेक्टर विनय खुद को जैसे तैसे बचा के निकलता है। और बाद में जो पुलिस डे के दिन जो कुछ भी होता है उस फंक्शन में, वो तो आप इस कॉमिक्स में पढ़िए। लेकिन अंत में सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि जैसा कि पिछली कॉमिक्स शिकार गुणाकर में हमने देखा कि कोई एक बंदा है जो इनको जब परमाणु से वो शिकस्त खाते हैं विलन्स, तो अंत में कोई उनको उठा के लेके जा रहा है। तो इसमें भी वैसा ही होता है कि फंदेबाज भी उसी प्रकार से वहाँ से उठा के उसको कोई ले जाता है। तो इस सीरीज़ का जो अंतिम पार्ट है वो है अब मरेगा परमाणु। तो इसके पूर्व जो कॉमिक्स आए थे उसमें हमने देखा कि प्रोफेसर मार्टिन जो कि टाइफून के रूप में बदल चुके हैं, वो उनको जेल में डाला है और अंगार को भी जेल में डाला है। तो इस कॉमिक्स और बाकी जो विलन्स हैं जैसे गुणाकर, हाइना और फंदेबाज, इनको कोई उठा के ले गया है। तो ये कॉमिक्स जैसे ही शुरू हो जाती है तो ये दिखाया जाता है कि हाइना जो एक विलन है वो काला पानी नाम का जो जेल है जिसमें अंगार को रखा गया है उसके ऊपर हमला करती है, और हाइना के साथ साथ फंदेबाज भी इसमें उसका साथ देता है और वो छुड़ा लेते हैं अंगार को। और दूसरी तरफ गुणाकर पहुंच जाता है एक और जेल में जहां पे प्रोफेसर मार्टिन को रखा गया है, और वहां से उनके इच्छा के विरुद्ध गुणाकर उन्हें उठा के लेके जाता है। तो और लास्ट मतलब ये जो सारे जो विलन्स है वो कहाँ पहुँचते हैं वो हमको यहाँ पे पता चलता है कि एक बंदा है ब्रेन मास्टर नाम का, उसने इन सारे लोगों को इकट्ठा किया है। तो सिर्फ वो टाइफून छोड़ के सारे विलन्स उनकी मतलब जेल से छूटने के बाद या फिर ब्रेन मास्टर द्वारा उठाए जाने के बाद खुश है, लेकिन टाइफून खुश नहीं है क्योंकि वो दिल से बहुत अच्छा है। लेकिन उसको किसी तरह से ब्रेन मास्टर अपने साथ रखने में कामयाब हो जाता है और वो सारे मिलके परमाणु को मारने के लिए योजना बनाते हैं, और उस योजना के एग्जीक्यूशन का काम शुरू हो जाता है। तो और इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ जाती है, और जब मुठभेड़ होती है परमाणु के साथ तो नौबत परमाणु के मरने तक आ जाती है, जहाँ पे परमाणु जैसे तैसे इस पहली मुठभेड़ में बच जाता है। तो क्या करता है वो तो आप कॉमिक्स पढ़ के ही आपको मज़ा आएगा, तो मैं इसको स्पॉइल नहीं करूँगा। फिर बाद में ब्रेन मास्टर एक और मास्टर प्लान बनाता है जिससे परमाणु की यकीनन मौत हो जाए। तो उसमें कुछ एक निज़ाम के ख़जाने का भी जो है एक ऐड कर दिया गया है एलिमेंट। तो वो फिर ख़जाना लूटने के लिए ये सारे विलन्स एकत्रित होकर जाते हैं जहाँ पे उनको मिलता है परमाणु। तो परमाणु उस खजाने तक कैसे पहुँचा
और फिर क्या वो सारे विलन्स परमाणु को मारने में कामयाब हो पाए, या फिर अगर परमाणु बच गया तो कैसे बच गया। तो ये सारा एक इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क के साथ 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 हमको पढ़ने को मिलता है इस कॉमिक्स में। तो ये कुछ पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में। पूरा तो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा कहानी को, लेकिन अगर आप ये खुद पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो बेसिकली ये एक प्रयास है मेरी तरफ से इस सीरीज़ का रिव्यू करने का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे भी हम कुछ इसी प्रकार से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।